वह समय जिसमें कोई काम होता है उसे टेंस कहते हैं। टेंस के 3 प्रकार होते हैं। फर्स्ट, प्रेजेंट टेंस, सेकंड, पास्ट टेंस, थर्ड, फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस के भी 4 प्रकार हैं। फर्स्ट, प्रेजेंट इंडेफिनिट और सिंपल प्रेजेंट, सेकंड, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, थर्ड, प्रेजेंट परफेक्ट एंड फोर्थ, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। उसी तरह से पास्ट टेंस के भी 4 प्रकार हैं। फर्स्ट, पास्ट इंडेफिनिट और सिंपल पास्ट, सेकंड, पास्ट कंटिन्यूअस, थर्ड, पास्ट परफेक्ट एंड फोर्थ, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस के भी 4 प्रकार हैं। फर्स्ट, फ्यूचर इंडेफिनिट, सेकंड, फ्यूचर कंटिन्यूअस, थर्ड, फ्यूचर परफेक्ट एंड फोर्थ, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट इंडेफिनिट। इस टेंस के वाक्यों से वर्तमान समय में अथवा प्रतिदिन होने वाले कार्यों, आदतों एवं सार्वभौमिक सत्य यूनिवर्सल ट्रूथ बातों का पता चलता है। फॉर एग्जाम्पल, आई गो टू स्कूल एवरी डे। मैं प्रतिदिन विद्यालय जाता हूँ। शी टेक्स टी। वह चाय पीती है। द सन राइजेज इन द ईस्ट। सूरज पूरब में उगता है। स्ट्रक्चर ऑफ द सेंटेंस। वाक्य की बनावट। सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल लेते हैं। आई राइट अ लेटर। मैं पत्र लिखता हूँ। वी लर्न आवर लेसन्स। हम अपना पाठ याद करते हैं। यू ड्राइव ए कार। नोट, ध्यान देने वाली बात, यदि सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर का हो तो वर्ब में एस या ईएस जोड़ दिया जाता है। थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर यानी ही, शी, इट या कोई भी सिंगुलर नेम हो। एग्जाम्पल, वह क्रिकेट खेलता है। ही प्लेज क्रिकेट। नेहा किताब पढ़ती है। नेहा रीड्स ए बुक। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। इस टेंस के वाक्यों से पता चलता है कि वर्तमान समय में कोई कार्य हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल, आई एम रीडिंग ए बुक। मैं एक किताब पढ़ रहा हूँ। इससे पता चलता है कि पढ़ने का काम जारी है। स्ट्रक्चर, वाक्य की बनावट। सब्जेक्ट प्लस इज आर एम प्लस वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। अब इज आर एम का प्रयोग किसके साथ करेंगे? आई के साथ हेल्पिंग वर्ब के रूप में एम का प्रयोग किया जाएगा। वी के साथ हेल्पिंग वर्ब में आर का प्रयोग होगा। उसी तरह से यू के साथ हेल्पिंग वर्ब के रूप में आर का प्रयोग होगा। ही, शी, इट और एनी सिंगुलर नेम, कोई भी एक नाम हो तो इज लगेगा। दे के साथ आर का प्रयोग किया जाएगा। मैं स्कूल जा रहा हूँ। आई एम गोइंग टू स्कूल।
वे क्रिकेट खेल रहे हैं। दे आर प्लेइंग क्रिकेट। मोहन पार्क में टहल रहा है। मोहन इज वॉकिंग इन द पार्क। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। इस टेंस के वाक्यों से पता चलता है कि कोई काम अभी अभी समाप्त हुआ है। फॉर एग्जाम्पल, मैं पत्र लिख चुका हूँ, या मैंने पत्र लिख दिया है। I have written a letter. स्ट्रक्चर यानी वाक्य की बनावट। सब्जेक्ट प्लस हैज और हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। हैज का प्रयोग। हैज का प्रयोग ही, शी, इट या किसी भी सिंगुलर नेम के साथ किया जाता है। कोई एक आदमी का नाम हो तो हैज। और हैव का प्रयोग आई, यू, वी, दे या प्लूरल नंबर सब्जेक्ट्स के साथ किया जाता है। वे मुंबई से आ चुके हैं। दे हैव कम फ्रॉम मुंबई। मेरी माँ खाना पका चुकी है। माई मदर हैज कुक्ड द फूड। मैंने यह फिल्म देखी है। आई हैव वॉच्ड दिस मूवी। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इस टेंस के वाक्यों से पता चलता है कि कोई काम प्रारंभ होकर अभी तक जारी है। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए, वह 2 घंटे से दौड़ता आ रहा है। He has been running for 2 hours. स्ट्रक्चर यानी वाक्य की बनावट। सब्जेक्ट प्लस हैज बिन और हैव बिन प्लस वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस और फॉर प्लस टाइम। अब फॉर का प्रयोग किसके साथ होता है? फॉर का प्रयोग पीरियड ऑफ टाइम के लिए किया जाता है, अर्थात जब यह पता चले कि कोई काम कितनी देर चला तो फॉर का प्रयोग करते हैं। जैसे 2 घंटे से कितने देर काम चला? 2 घंटे। तो 2 घंटे से फॉर 2 आवर्स। 10 वर्षों से फॉर 10 years। यानी ड्यूरेशन पता चले जब काम कितनी देर चला तो फॉर। सिंस का प्रयोग। सिंस का प्रयोग पॉइंट ऑफ टाइम के लिए किया जाता है, अर्थात जब यह पता चले कि किसी काम की शुरुआत कब हुई तब सिंस का प्रयोग करते हैं। जैसे 2 बजे से काम कब शुरू हुआ? 2 बजे। 2 बजे से सिंस 2 o'clock। रविवार से काम कब शुरू हुआ? रविवार को। तो रविवार से सिंस संडे। 2017 से सिंस 2017।
वह 3 महीने से इस किताब को पढ़ रहा है। He has been reading this book for 3 months. तुम 2 बजे से दौड़ रहे हो। You have been running since 2 o'clock. Past indefinite tense. इस टेंस के वाक्यों से पता चलता है कि बीते हुए समय में कोई कार्य पूरा हुआ। फॉर एग्जाम्पल, वह घर गया। He went home. तुम फुटबॉल खेले। You played football. स्ट्रक्चर यानी वाक्य की बनावट। सब्जेक्ट प्लस सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। रानी कहानी कही। रानी टोल्ड ए स्टोरी। यहाँ टोल्ड शब्द टेल का सेकंड फॉर्म है। मेरे भाई ने कुर्सी तोड़ दी। माई ब्रदर ब्रोक द चेयर। यहाँ ब्रोक शब्द ब्रेक का सेकंड फॉर्म है। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। इस टेंस के वाक्यों से पता चलता है कि बीते हुए समय में कोई काम जारी था। फॉर एग्जाम्पल, बच्चे झगड़ रहे थे। चिल्ड्रन वर क्वारलिंग। वह कपड़े धो रही थी। She was washing clothes. स्ट्रक्चर वाक्य की बनावट। सब्जेक्ट प्लस वाज और वर प्लस वर्ब प्लस ing प्लस ऑब्जेक्ट। वाज का प्रयोग। वाज का प्रयोग ही शी इट और सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट के साथ किया जाता है। कोई भी एक नाम हो तो वाज। वर का प्रयोग वी यू दे और प्लूरल नंबर सब्जेक्ट्स के साथ किया जाता है। अगर 2 या 2 से अधिक नाम हो तो वर। एग्जाम्पल लेते हैं, मनोज नदी में तैर रहा था। मनोज वाज स्विमिंग इन द रिवर। पक्षी आकाश में उड़ रहे थे। बर्ड्स वर फ्लाइंग इन द स्काई। किसान खेतों में काम कर रहा था। द फार्मर वॉज वर्किंग इन द फील्ड।